वार्निंग साइंस एंड इमरजेंसी साइंस इन आर्टेरियोवेनस फिस्टुला पेशेंट्स। आज हम आपको बताएंगे जो एवी फिस्टुला वाले पेशेंट्स होते हैं जो डायलिसिस पे होते हैं उनको किन किन कंडीशंस का ध्यान रखना चाहिए और उनके लिए क्या वार्निंग साइंस होते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ब्लीडिंग फ्रॉम फिस्टुला। अगर कोई फिस्टुला वाली वेन है जो वेन ब्लड लेके जा रही है आर्टरी से, अगर वहां से कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाए और वो हल्के कंप्रेशन पे न रुके तो ये फिस्टुला का रप्चर हो सकता है एंड इमीडिएटली हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सेकंड इज लॉस ऑफ थ्रिल। जो फिस्टुला हमारा अच्छा फ्लो कर रहा है फ्रॉम 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ्स, अगर उसमें थ्रिल कम हो जाए या फिर उसमें थ्रिल लॉस हो जाए और हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्लॉट रिमूव करके या वेन की एंजियोप्लास्टी करके उसको फिर से चालू कर सकते हैं। और यही अगर लंबे टाइम तक बंद रहेगा तो ये फिस्टुला परमानेंटली खराब हो जाता है। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जब पेशेंट डायलिसिस मशीन पे डायलिसिस करवा रहे हैं और उनका फ्लो कम आ रहा है, नॉर्मली 300-400 की स्पीड पे डायलिसिस होता है, इसका मतलब फ्लो 600-800 है। जब स्पीड कम करनी पड़े डायलिसिस की या फिर डायलिसिस के दौरान ब्लड क्लॉट्स आने लगे मशीन में, ये एक वार्निंग साइन है कि फिस्टुला बंद होने वाला है। चौथा इंपॉर्टेंट साइन है डिफिकल्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग। पेशेंट का डायलिसिस अच्छे से हो रहा है, फ्लो अच्छे से आ रहा है, लेकिन जब नीडल निकाली जाती है तो हल्के कंप्रेशन के बाद 10 मिनट से ज्यादा पेशेंट को ब्लड फ्लो को रुकने में लग रहे हैं। ये सेंट्रल वीनस ऑब्स्ट्रक्शन का साइन हो सकता है, पेरिफेरल वीनस ऑब्स्ट्रक्शन का साइन हो सकता है और इस केस में इमीडिएटली हमें पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन से मिलना चाहिए। स्वेलिंग इन द फिस्टुला हैंड। फिस्टुला से पहले हाथ ठीक था, लेकिन फिस्टुला बनाने के बाद हाथ में सूजन काफी आ गई, ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव है या ये स्वेलिंग बार बार हमें आती है। ये एक प्रॉक्सिमल वीनस ऑब्स्ट्रक्शन का जो हमारा आउटफ्लो ट्रैक्ट है उसका ऑब्स्ट्रक्शन का साइन है और इस केस में हमें इमीडिएटली फिस्टुला सर्जन से संपर्क करना चाहिए।